स्टार्ट कर लेंगे, बुला जाएंगे। ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर अपने परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 8वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में हैं और उसमें एक सामान्य प्रश्न बन रहा है कि अगर कोई योगी दक्षिणायन में प्राण उसके छूटते हैं तो उसके जीव की गति क्या होती है और उत्तरायण और दक्षिणायन में अलग अलग क्या फल हैं, प्राणों के त्यागने पर क्या होता है। तो उसके विषय में आज गुरु जी विशद चर्चा करेंगे और शास्त्रानुसार बताएंगे कि वेद उपनिषद और पुराणों और गीता के अनुसार क्या है, जिससे कि हम लोग को ज्ञानवर्धन होगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने परम पूज्य गुरु जी की ओर। सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्यम नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जनगण तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग योगियों के प्राण त्यागने के काल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। योगी के दो स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं, एक सगुणोपासक योगी और एक निर्गुणोपासक योगी। तो इन दोनों प्रकार के योगियों का उत्तरायण में प्राण त्यागने का उसका क्या फल होता और क्या उसका स्वरूप हो, उनके गति का, इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व के 23वें और 24वें श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की है। आज चर्चा हम लोग करेंगे कि वही योगी अगर उत्तरायण में प्राण न त्याग करके दक्षिणायन में प्राण त्याग करता है तो उसकी क्या गति होती है और किस मार्ग से वो जाते हैं, कौन कौन से तत्त अभिमानी देवता होते हैं और क्या उसकी स्थिति होती है, क्या उसको मुक्ति प्राप्त होती है अथवा नहीं होती है, इस पर हम लोग विशद चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा, ध्रुवो रात्रिस्तथा कृष्ण षाण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रवसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। पूर्व में जो मार्ग था वो उसमें अग्नि का था। तात्पर्य यह है कि प्रकाश का जो मुख्य देवता है वो अग्नि है, सूर्य है, और रात्रि का देवता वो अंधकार है और चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष है। इसलिए उसी के अनुसार पूरी व्यवस्था है। तो जब योगी किसी कारणवश दक्षिणायन में प्राण त्याग करता है तो वह जब प्राण त्याग करेगा तो उसका संबंध तुरंत धूम अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता से होता है। उसका स्वरूप एक पूरा अंधकारमय है और जैसे अग्नि अभिमानी देवता उत्तरायण में त्याग करने में पृथ्वी से के ऊपर समुद्र सहित देश में इसका अधिकार होता है, उसी तरह से दक्षिणायन में आने वाले जितने भी साधक हैं, योगी जन हैं, उनका रात्रि अभिमानी देवता के साथ उनका संबंध होता है और वो उसको वहाँ पहुँचाने का कार्य करते हैं। और दक्षिणायन मार्ग में जो साधक जो प्राण त्यागता है तो उसे दिन भर अपने अधिकार में वो धूमाभिमानी देवता अर्थात अंधकार का अभिमानी देवता अपने साथ में रखता है और रात्रि आरंभ होने पर ही वो रात्रि के अभिमानी देवता को सौंप देता है। और जो रात्रि में
प्राण त्यागता है उसको शीघ्र वो रात्रि का अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। ये उसका स्वरूप है। यहाँ रात्रि पद रात्रि के अभिमानी देवता का वाचक है और धूम शब्द अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। इनका अंधकार स्वरूप है जैसे पहले बतलाया गया, और दिन के अभिमानी देवता के ही समान इसका अधिकार पृथ्वी लोक तक ही है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय दिन रहता है उस समय दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जिस समय रात्रि रहती है वहाँ रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार बनता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले जितने भी साधक हैं वो पृथ्वी लोक की सीमा को पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन वो जीव को करते हैं। और यदि शुक्ल पक्ष में साधक मरता है तो कृष्ण पक्ष तक की उसकी प्रतीक्षा करवाते हैं, और जो कृष्ण पक्ष में मरता है उसको शीघ्र कृष्ण अभिमानी देवता के अधीन किया जाता है। यहाँ कृष्ण शब्द जो है वो कृष्ण अभिमानी देवता का वाचक है, और इसका भी स्वरूप अंधकार में होता है। और पृथ्वी मंडल की समय सीमा से बाहर अंतरिक्ष में जहाँ तक 15 दिन का और उतने ही समय रात्रि का समय होता है वहां तक इसका अधिकार क्षेत्र है। इतना ही है कि जिस समय उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है तो शुक्लाभिमानी देवता का अधिकार रहता है, और जहाँ कृष्ण पक्ष रहता है कृष्णाभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणाभिमानी देवता के अधीन किया जाता है। वो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता उनके अधीन जाके करता है, और दक्षिणायन मार्ग का जो अधिकारी साधक है वह उत्तरायण के समय उसके अधिकार में आता है, और दक्षिणायन के समय आने पर अपने अधिकार में रखकर उसे दक्षिणायन के समय जाता है। तो इस प्रकार जो दक्षिणायन में जिसका प्राण त्याग होता है वह अपने अधिकार पार करके दक्षिणाभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। तो ये इनका क्रम है, और ये दक्षिणायन का समय भी वो 6 महीने का होता है। जैसी चर्चा पहले हुई है कि जब कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और धनु राशि के पूर्णता तक का जो काल है उसको हम लोग दक्षिणायन का समय कहते हैं। सामान्य रूप से कर्क राशि का जो प्रवेश है वो प्रायः श्रावण मास में होता है, और धनु राशि की पूर्णता प्रायः पौष मास में हो जाती है, और कभी कभी उसका समय जो है माघ मास में भी कुछ स्पर्श कर देता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मकर राशि का प्रवेश पौष में भी हो जाता है। अगर हम स्थूल रूप से विचार करें चांद्रमासों में तो ये कहा जा सकता है कि श्रावण मास से लेकर के और पौष मास तक का जो समय है वो दक्षिणायन का समय है, और माघ मास से लेकर के और आषाढ़ मास तक का जो समय है वो उत्तरायण का समय है, और राशि के हिसाब से मकर राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक का जो काल है वो उत्तरायण काल माना जाता है। ये 6 महीने जिसमें सूर्य दक्षिणायन अर्थात दक्षिण दिशा की ओर से चलते हैं तो इसीलिए उसको दक्षिणायन कहा जाता है, और जो उत्तर तरफ से उगते हैं तो उत्तरायण कहा जाता है। इसीलिए उसकी स्थिति होती है पंचांगों में, इसका विशेष रूप से उल्लेख होता है। दक्षिणायन में के समय पर सूर्य जब उत्तरायण से दक्षिणायन हो तो धीरे 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 जा करके दक्षिण दिशा अर्थात आग्नेय कोण के समीप से उनका उदय होता है। इसका प्रत्यक्ष आप लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे इस समय दक्षिणायन का समय चल रहा है, प्रातः सूर्योदय होगा तो ठीक जब पूर्व दिशा में आप मुख करेंगे तो आपके दाहिने ओर आग्नेय कोण से कुछ समीप में सूर्य के उदय के स्वरूप को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण के समय, उत्तरायण में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो धीरे धीरे खसकते खसकते मार्ग जो सूर्य का है वो ईशान कोण के समीप हो जाता है। अर्थात जिस समय पर आप मेष मिथुन कर्क की मेष वृष मिथुन के
सूर्य रहते हैं, तो उस समय प्रायः जो सूर्य है वो उत्तर दिशा के नज़दीक अर्थात ईशान कोण के समीपवर्ती क्षेत्र से उदय होता है। तो यह इनका समय है। और ये दक्षिणायन का समय जैसे हम लोगों ने बतलाया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन का समय माना जाता है और दक्षिणायन देवताओं का जो है वो तो रात्रि का समय माना जाता है। इसलिए उसको अंधकार में स्वरूप कहते हैं। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका भी अधिकार है। वेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीने में उसका हिमालय देवता का वहाँ अधिकार रहता है। दक्षिणायन के समय 6 महीने जो है वो दक्षिणायन के अधिकार जो है अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले जो साधक हैं वो अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में वर्णित पितृलोक के अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा दिए जाते हैं और वहां से पितृलोक अभिमानी देवता साधक को आकाशाभिमानी देवता के पास और आकाशाभिमानी देवता चंद्रलोक को पहुंचाता है। इसका छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन मिलता है। यहाँ चंद्रमा का जो लोक है वो वस्तु उपलक्षण मात्र है। अतः ब्रह्मा के लोक तक का जितना समय है वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चंद्रलोक से संबद्ध माना जाता है और उसमें वो पितृलोक से भी संबंध उसको हम मान सकते हैं। पितृलोक भी यहाँ पितृलोक का वाचक न होकर के जो अंतरिक्ष के अंतर्गत जो समय है 15 दिन का, उतने ही समय की रात्रि वहाँ मानी जाती है। तो इस तरह से वह व्यक्ति वो अंतरिक्ष में जाकर के चंद्रलोक के माध्यम से और तत्त लोकों को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर योगी शब्द का ही उल्लेख सर्वत्र है। तो जो दक्षिणायन में जिनका प्राण त्याग होता है योगियों का, तो वो स्वर्गादि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी इस लोक से संबंधित भोगों के प्रवृत्ति को निरोध करके और जो है वो स्वर्गादि लोक की प्राप्ति करता है, इसलिए उसको भी योगी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा पहले चर्चा हुई थी कि जिसका पूर्ण योग है अर्थात योग क्रिया जिसकी संपूर्ण हो गई है, वह व्यक्ति उत्तरायण में ही उसका प्राण त्याग होता है। किंतु जिसका योग पूरा नहीं हुआ, योग साधना में रत है और योग साधना में रत हुए ही उसका अहिलौकिक भोग जब पूर्ण होता है तो उसका प्राण त्याग होता है। यह सामान्य सी स्थिति है। हम लोग जितने भी लोग हैं तभी तक इस लोक में रह सकते हैं। इस लोक से संबंधित जो हमारे कर्म फल भोग है वो जब तक पूरा नहीं हो जा सकता होता है तब तक हमको इस लोक में रहना ही पड़ता है और वही हमारी आयु की सीमा मानी जाती है। जब अलौकिक भोग का समय समाप्त हो जाता है तो तत्काल हमारा प्राण वियोग हो जाता है। तो हम योग भ्रष्ट जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो इस मार्ग से चंद्र मार्ग से जाकर के और स्वर्ग आदि लोक में तब तक निवास करता है जब तक उसके स्वर्ग प्रापक जो कर्म है उनके फल का भोग पूर्ण नहीं होता है और वहाँ निवास करके इसके बाद पुनः वह व्यक्ति उसका पुनरावर्तन होता है। इसलिए योगी प्राप्य निवर्तते तत्र चांद्रमशम ज्योति ही, तो उस चांद्रमश ज्योति को प्राप्त करके अपने फल का भोग करने के पश्चात वह व्यक्ति पुनः निवृत्त होता है अर्थात पुनः मृत्यु लोक में आकर के और जीवन धारण करता है। भगवान ने पहले भी बतलाया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य के क्षीण होने पर वह व्यक्ति जो है वो मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले साधक को चंद्रमा की ज्योति क्या है इसके विषय में प्रश्न हो सकता है। उसका तात्पर्य है कि चंद्रमा लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप अत्यंत शीतल और प्रकाशमय है और उसी के जैसे प्रकाशमय जो स्वरूप है उसी का नाम ज्योति है और वैसे ही स्वरूप को वह व्यक्ति प्राप्त करता है, योगी प्राप्त करता है। इसलिए चंद्रमा की ज्योति
का प्राप्त होना उसको कहा जाता है। वहाँ जाने पर साधक जो है उस लोक में शीतल प्रकाश में दिव्य देव शरीर पाकर और अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के दिव्य भोगों का भोग करता है। और वहाँ रहने का एक समय है, जैसा बताया गया है कि कर्म फल भोग स्वर्ग प्रापक जो आपके कर्म हैं, उन कर्मों के समाप्त होने पर, उसका भोग पूर्ण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त करता है। और जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग सामान्य होने पर वो से क्षीण होते हैं और प्राणी बाध्य होकर के पुनः लौटता है। यह चंद्रलोक से आकाश में आता है और वायु रूप हो जाता है, वहाँ से धूम में परिणत होता है, धूम से बादल के रूप में आता है, बादल से मेघ के रूप में होता है, इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर आता है। और जितने अन्न वगैरह हैं, चाहे गेहूँ है, चावल है, जौ उड़द इत्यादि, उन वनस्पतियों में वो प्रवेश करता है। और जब पुरुष उसको खाता है तो उसको पचने के बाद जब उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो वीर के रूप में होता है, और वही वीर्य जब वो पत्नी के साथ संबंध होने पर वो गर्भ के रूप में धारण करके अपने कर्म के अनुसार वह व्यक्ति जो है वो पुनः उत्पन्न होता है। तो इतनी ये पूरी प्रक्रिया है। अर्थात डायरेक्ट कोई स्वर्गलोक से नहीं आता है, या जो है वो नरक लोक से नहीं आता है, उसका एक क्रम है। क्रम का इसमें बड़ी चर्चा हुई, जो उपनिषदों में चर्चा है। फिर से इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब पुण्य क्षीण होता है तो चंद्रलोक को आता है, चंद्रलोक से आकाश में आता है, आकाश से और वायु को प्राप्त करता है, वायु से धूम के आकार में परिणत होकर के बादल के रूप में होता है। फिर मेघ जब जल बरसते हैं वह जल पृथ्वी पर आता है, और जितने भी अन्न आदि हैं उनसे के माध्यम से वो वनस्पति में प्रविष्ट होता है, और उसके द्वारा जो है वो पुरुष के वीर के रूप में हो करके और स्त्री से संबंध होने पर वो गर्भ के रूप में परिणत हो करके और जन्म ग्रहण करता है। अब यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि ऐसे जो जीव हैं जो अन्न नहीं खाते हैं, या ऐसे जो मनुष्य हैं वो अन्न नहीं खाते हैं, केवल मांसादि खाते हैं, तो उनमें भी वही क्रम होता है। क्रम में खाली बदलाव ये होता है कि वो मांसाहारी भक्षी जीवों में वह जल प्रवेश हो करके और जो व्यक्ति भोजन करेगा उसको वीर रूप में तद्रूप में परिणत होता है। ये पूरी प्रक्रिया है एक जन्म धारण करने की, जिसकी चर्चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रोशम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, इसमें उन्होंने बड़े संक्षेप में कहा। इसका विशेष रूप से जो वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में इसका और बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, जहाँ पर विशेष जानकारी करने के लिए जिज्ञासुगण उन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ये शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में प्राण त्याग करने का दोनों का भेद क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसका विवेचन किया। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। ये काल की गति है। काल की गति के अनुसार कभी शुक्ल पक्ष होता है तो कभी कृष्ण पक्ष होता है, कभी उत्तरायण होता है तो कभी दक्षिणायन होता है। तो काल की प्रक्रिया वो चलती रहती है। किंतु हमारे जो कर्म है, हमारी जो तपश्चर्या है, या हमारे जो अच्छे कर्म हैं, उसी के अनुसार हमारी स्थिति बनती है। तो इस कारण से हम या योगी जो भी साधक है, जो शुक्ल पक्ष में और विशेष करके उत्तरायण में, यहाँ शुक्ल और कृष्ण पक्ष, यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन का है, क्योंकि देवताओं का जो है वो दिन और रात्रि वो निश्चित है। हमारा जो 6 महीने का जो हमारा दक्षिणायन का समय हो देवताओं की रात्रि का समय माना जाता है। इसकी भी चर्चा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने की है। और उत्तरायण का जो समय वो दिन माना जाता है।
तो शुक्ल और कृष्ण में ये जो गति है इनकी, सूर्य की या काल की, वो संसार में प्रसिद्ध है और निश्चित है। तो इसमें उत्तरायण में जो प्राण त्याग करता है योगी, तो एकया याति अनावृत्ति, अर्थात उत्तरायण में और विशेष करके शुक्ल पक्ष में प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति को, उसको मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। किंतु जो दक्षिणायन में वो योगी प्राण त्याग करता है, तो अन्यया वर्तते पुनः, पुनः उसकी जो है उत्पत्ति होती कर्म के अनुसार। एक छोटे हिसाब से कहा जा सकता है कि उत्तरायण में प्राण त्याग करने वाला जो योगी है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और दक्षिणायन में प्राण त्याग करने वाला जो योगी है, सत्कर्म करने वाला है, वो स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसका पुनः जन्म मरण का बंधन नहीं होता है, किंतु स्वर्गादि लोक को प्राप्त करने वाला जो प्राणी है उसको जन्म मरण इत्यादि का बंधन होता है। तो यही इन दोनों का विशेष रूप से अंतर है। तत्त अभिमानी देवता दोनों के हैं, कृष्ण पक्ष के भी हैं, शुक्ल पक्ष के हैं, क्रम सबका वही है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता जो है और दिन का अभिमानी देवता जो है, ये सभी का एक क्रम है। जैसे दिन का अभिमानी देवता अग्नि है और रात्रि का अभिमानी देवता या जो है उत्तरायण का अभिमानी देवता, ये इत्यादि इनका सबका है, जिसकी चर्चा पूर्व हुई है। तो ये क्रम भगवान ने हम लोगों को बतलाया है कि एक साधक व्यक्ति अगर उसको पहले ही मार्ग का पता हो गया है, पूरी प्रक्रिया का ज्ञान उसको हो गया है, तो अपने जीवन को, अपनी साधना को वो सही मोड़ दे सकता है। अब यह है कि हम उस साधना को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या हमारी परिस्थिति बनती है। क्योंकि व्यक्ति के जो दैनिक कार्य हैं, जो जिस क्षेत्र में है, उससे अतिरिक्त सोचने का उसके पास समय नहीं होता है, सोच ही नहीं पाता है, त्याग नहीं कर पाता है। हम जानते हुए भी त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया बनती है, उस प्रक्रिया के हम अधीन होते हैं। वैसे ही हमारी बुद्धि बनती है, वैसे हमारे प्रयास होते हैं, उसी तरह से अनेक कारण हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि हम जानते हुए भी उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दो की कृपा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, एक साधक गुरु की और दूसरे परमात्मा की। इन जब दोनों की कृपा होगी और साथ साथ हमारा पुण्योदय होगा और हमारी साधना सतत चलती रहती है, तो हमें दोनों अवस्थाओं में कष्ट नहीं होता है। इसलिए भगवान ने गीता में पूर्व में कहा है कि अगर किसी का योग भ्रष्ट हो गया, स्वर्गादि लोक की प्राप्ति उसको हो गई, तो उसका जो जन्म होगा, तो योगी नाम श्रीमताम गेहि योग दृष्टो विजायते, तो योगियों के घर में अथवा श्रीमानों के घर में। तो श्रीमानों का घर का तात्पर्य है कि वहाँ का जो वातावरण होता है वो पुण्य, क्योंकि हमें जो श्रीमान का तात्पर्य केवल धनाढ्य होना नहीं, आचारवान होते हुए धनाढ्य होना। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनके यहाँ निरंतर भगवान का पूजन, अनुष्ठान, जप आदि कर्म, भजन आदि कर्म होता रहता है, वो श्रीमान। श्री का मतलब केवल धन नहीं होता है, श्री का मतलब आपके आचार श्री, ज्ञान श्री और लास्ट में है संपत्ति श्री। तो आचारवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो और संस्कार युक्त हो, इसके अनंतर जो लक्ष्मीवान होता है, तो वो व्यक्ति अपनी साधना को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए साधना का एक विशेष महत्व होता है। यही भगवान इस गीता में कि मैं हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरु जी ने किया। यहाँ पर गुरु जी एक प्रश्न बन रहा है, जो भी आपने चर्चा की, तो आयुर्वेद में एक बात लिखी है कि जो गर्भ की संज्ञा जिसे दी जाती है, तो सुश्रुत के अनुसार है शुक्र शोणित गर्भास्यस्थ
आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भेत्युच्यते। और चरक के अनुसार जो चीज़ है कि शुक्र शोणित जीव संयोगिक, तो इसका अर्थ यहाँ पे ये आचार्य लोग बताते हैं या जो टीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि शुक्र शोणित और जीव, एक तीसरी चीज़ है जीव, जो गर्भाशय में प्रवेश करता है या मिलता है, समूर्छित होता, तीनों चीज़ें होती हैं। तो उस जीव के साथ में क्या है, मतलब 24 तत्व बता दिए हैं सुश्रुत ने। तो हाँ, वो जो जाके मिल रहे हैं और बन रहा है गर्भ, तब उसे संज्ञा देते हैं। तो अभी आपने बताया कि शुक्र शोण जो जीव है वो जल के साथ मिलते हुए और शुक्र शोणित के साथ सहयोग कर लेता है, तो इस तरीके से वो तो शुक्र शोणित में प्रविष्ट हो गया। जो आपकी चर्चा है वो ये परिलक्षित कर रही है कि जीव जो है एक अलग ना होकर के शुक्र और शोणित में ही स्थित है। हाँ, उसी में कारण यह है। और जो यहाँ पे आचार्य लोग कह रहे हैं कि मतलब वो शुक्र और शोणित अलग है और जीव अलग है और तीनों तब जाके मिलते हैं। तो ये जो इसमें मतलब ग्रंथों का या वेदों का या उपनिषदों का मतलब क्या वो है मत, या क्या उसका वो जो है हम आपस में परस्पर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। जी जी जी, इसका मुख्य कारण यह है कि जीव अलग से कहीं नहीं आता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएं। अभी आप गेहूं चावल रखते हैं, एकदम साफ स्वच्छ करके उनको रखते हैं, फिर भी उसमें जीव विशेष कहाँ से आ जाते हैं, कैसे उसमें पाई आ जाते, कैसे कीड़े पड़ जाते हैं, कैसे होता है। आपने उसको पूरी तरह से ढक के रखा हुआ है, फिर वहाँ का प्रवेश कैसे होता है। तो उसी अन्न में ही उनके सूक्ष्मांश छिपे रहते हैं, और वो जब नमी पाते हैं और गर्मी पाते हैं तो वो जीव वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए शीतकाल में बहुत कम अन्न में वो कीड़े मकोड़े इत्यादि को उत्पन्न होते हैं, परंतु गर्मी इत्यादि में बरसात में बहुत होते हैं, क्योंकि नमी और गर्मी दोनों प्राप्त होती है। उसी तरह से जब आपका जो वीर या रज है, क्योंकि दोनों का संयोग होता है, केवल वीर से भी गर्भधारण नहीं हो सकता है, केवल रज से भी गर्भधारण नहीं हो सकता है, इसलिए शुक्र शोणित का संबंध होता है। तो शुक्र और शोणित में प्रधानता शुक्र की होती है और शोणित की भी प्रधानता होती है, माने उसमें दोनों का स्वरूप होता है। आयुर्वेद भी इसी को कहता है। तो सूक्ष्मांश से जीव वहां पर रहता है, और जब वो गर्भ का स्वरूप नहीं, गर्भ की वृद्धि ही नहीं होगी। अभी आप एक पौधे को लगाइए, उसके जड़ खत्म कर दीजिए, वो पौधा सूख जाएगा। परंतु इसी तरह से कभी आप कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जड़ काट दीजिए और उनको लगा दीजिए, फिर वो लग जाते हैं, जड़ उनसे निकलने लगती है। क्यों? उसमें जीवांश रहता है, तो जीवांश के रहने से ही उसमें अभिवृद्धि हो सकती है। जब तक अगर जीव नहीं है तो गर्भ में भी जो है गर्भ की वृद्धि नहीं बनेगी। वो पहले जो आप बिंदु मात्र है, बिंदु से फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसका जो क्रम है प्रत्येक महीने कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा क्या होगा, और तीसरे महीने में आने पर वो जीव का जो स्वरूप है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसलिए तीसरे चौथे महीने से गर्भ में उसके चलने की स्थिति बनती है। स्त्रियां विशेष रूप से उसका अनुभव करती हैं, जो गर्भ धारण करती हैं उनका गर्भ चले चौथे और पांचवें महीने विशेष रूप से चलने लगता है। परंतु उसके पूरे शरीर अवयव न होने के कारण वो गर्भ जो है वो गर्भ से बाहर नहीं आता है। जब उसका संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है तो जिसको हम जरायु कहते हैं और जिसको आप गर्भ आच्छादन कहते हैं, वो उसके भार उठाने में सक्षम नहीं होता है। तो एक जो वायु विशेष है, उस वायु विशेष का जब प्रकोप होता है स्त्री के उदर में, तो वो गर्भ से बाहर आता है, और गर्भ की स्थिति होने पर स्त्रियों का जो जहाँ से गर्भाशय का मुंह खुलता है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, आप तो चिकित्सक हैं, तो पूरी प्रक्रिया के आधार पर वो गर्भ बाहर आता है। अब इसकी और भी बहुत सी प्रक्रिया जिसकी चर्चा यहाँ बहुत आवश्यक नहीं है,
तो तात्पर्य यह है कि वो जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसी के माध्यम से वो वीर बनता है, और वीर का भी सूक्ष्मांश मन माना जाता है। इसलिए जब तक मन आपका कार्य विशेष के संपादन में नहीं होगा तब तक वो वीर और रज भी आपके इंद्रिय से बाहर नहीं आ सकता है। तो मन जो है वो रज और वीर को प्रेरित करता है, और तब अवस्था विशेष में गर्भधारण की स्थिति बनती है। तो ये पूरी प्रक्रिया ये शास्त्रीय भी है और वैज्ञानिक भी है, और इसी के आधार पर हम लोग ये कहावत कहते हैं, जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। तात्पर्य है कि सूक्ष्मांश जो बनता है, क्योंकि आयुर्वेद केवल वीर्य तक की या रज तक की बात करता है, मन की बात वो नहीं करता है। तो मन के ऊपर भी प्रभाव होता है, और जैसे आप इसलिए जब अन्न जैसा खाएंगे वैसे ही आपका सूक्ष्मांश मन बनेगा, और इसलिए वो राजस भी बनेगा। राजस भोजन करने पर राजस, तामस भोजन करने तामस, और सात्विक भोजन करने पर सात्विक मन की स्थिति बनती है। गीता में इसका बहुत विशेष रूप से यहाँ पर भी उल्लेख है और आगे भी इसका उल्लेख होगा। तो इसी आधार पर ये पूरी प्रक्रिया जो है ये शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का तात्पर्य है कि आपके जो दर्शन है सांख्यादि उनका भी यही कथन है, साथ साथ आपके आयुर्वेद शास्त्र का भी यही कथन है, और जो धर्मशास्त्र है पुराण है उनका भी यही कथन है। तो सभी का सामंजस्य होता है। जो आपका जो सुश्रुत कहता है कि शुक्र शोणित के द्वारा होता है, तो शुक्र और शोणित में ही सूक्ष्म रूप में वहाँ पर जीव छिपा हुआ है, और उसकी जो व्याख्या चरक करते हैं कि शुक्र चरक आपने बताया ना कि चरक, तो पहला हमने चरक का बताया। हाँ, और चरक का तो चरक शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार संगोचितम गर्भित्युच्यते, ये सुश्रुत का, ये सुश्रुत का कथन है, और उसकी थोड़ा सा स्थूल व्याख्या कर दिया चरक ने। उसने कहा कि जीव भी होता है, तो जीव स्पष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म रूप से वहां पर व्याप्त रहता है। तो दोनों आचार्यों के मत में भिन्नता नहीं है। एक ने उसको जो है उसको सूक्ष्म रूप से विवेचन किया और एक ने स्थूल रूप से विवेचन कर दिया, तो दोनों का एक है। और यही हमारे अन्य शास्त्र भी इसी बात को कहते हैं, और इसी बात की चर्चा यहाँ पर छांदोपनिषद में और बृहदारण्यक में प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की जी। तो बहुत ही सुंदर समन्वय स्थापित हुआ, और वो आप सबको अगर पसंद आ रही है और ज्ञानप्रद है, लाभप्रद है, और जो नए जुड़े हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने परिजनों में, अपने शिष्यों में जो है शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सब तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।